नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो बुरी आत्माएं होती है वो पृथ्वी पर जन्म लेते समय क्या खुश होती है क्या, और दूसरी जो मध्यम स्तर की और अच्छी जो आत्माएं होती है उच्च स्तर की, क्या वो पृथ्वी पर जन्म लेते हुए बहुत ही खुश होती है क्या। आज हम बात करेंगे कि जो बुरी आत्माएं, वो जो बहुत ही निचले स्तर की आत्माएं होती है, वो जन्म लेते समय क्या खुश होती है। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जो आत्माएं होती है वो खुशी से जन्म लेती है क्या। तो इसके मैंने असल में तो इसके 3 विभाग करने चाहिए: निचले स्तर की आत्मा, मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्मा। लेकिन मैं 2 कर रहा हूँ क्योंकि जो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की आत्मा में एकदम बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसके लिए अलग से मैं कुछ बातें कहूँ ऐसे मुझे नहीं लगा वो इम्पोर्टेंट हो। इसलिए अब निचले स्तर की आत्मा और उसके बाद दूसरी जो वीडियो होगी वो मध्यम स्तर की आत्मा और उच्च स्तर की जो आत्माएं होती है वो खुशी से जन्म लेती है क्या, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आज की वीडियो में हम पूरे तरीके से बात करेंगे कि जो निचले स्तर की जो पापी आत्माएं होती है क्या वो खुशी से जन्म लेती है क्या। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि हम जो जीवन लेते हैं ज़्यादातर उससे खुश नहीं होते लोग, तो ऐसे समय में क्या हमारी आत्मा जो है वो जन्म लेते समय खुश होगी क्या, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो इसका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसमें आज हम बात करेंगे कि जो पापी आत्माएं होती है क्या वो खुशी से जन्म लेती है, जब वो जन्म लेती है तब उनके मन में प्रसन्नता होती है या फिर दुख होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बुरी आत्माएं होती है दोस्तों, वो आखिर किस तरीके से उनकी मन की अवस्था होती है जन्म लेते समय, इसके बारे में जानने के पहले मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि उनकी उस वक्त की कंडीशन आखिर क्या होती है। बुरी आत्माएं मतलब आखिर क्या, अच्छी आत्माएं मतलब आखिर क्या। बुरी आत्माएं ऐसे आत्माओं को कहा जाएगा दोस्तों कि जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया था, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, इन सारी चीज़ों में वो फंसे रहे। बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा पाप करे, उन्होंने दूसरे का धन लूटा, दूसरे को मारा पीटा, दूसरे का सब कुछ लेने की कोशिश करी, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा विषयों में कहीं ना कहीं लिप्त थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने लोगों के सिर्फ स्वार्थी, 1 नंबर बोलते हैं ना, 1 नंबर के स्वार्थी जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पापी होते हैं। उनके अपने मन के जैसे ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो वो दुनिया को में दुनिया के साथ या फिर किसी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, ऐसे जो आत्माएं होती है वो आत्मलोक में जाने के बाद पापी आत्माओं की श्रेणी में आ जाएंगी। निचले स्तर की आत्माएं होती है, ऐसी जो आत्माएं होती है आत्मलोक में, जो कुल 7 लोक है उसमें पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 लोकों में ये पापी आत्माएं जो होती है ज़्यादातर रहती है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है जब आत्मलोक में जब नरक की अवस्था में होती है, नरक ऐसा एक स्थान कि जहाँ पर जरा भी प्रकाश नहीं है, वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा है, और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दुख में और बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में जीते रहते हैं। उनका जो आत्मा का शरीर होता है वो भी पूरे तरीके से नहीं होता वहाँ पे। अगर किसी आत्मा के बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म होंगे तो उनको चलना भी पॉसिबल नहीं होता, रेंग कर उनको एक इस जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है। जैसे आप किसी गटर के थोड़े से पास कभी कभी हम रास्ते में समझो खड़े रहे तो वहाँ पे 2 मिनट भी हमें खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, इतना स्मेल वगैरह बुरा आता है। वैसे ही दोस्तों नरक में ऐसे ही एक बदबू में या फिर ऐसे ही बुरी कंडीशन में उनको एकदम अंधेरे में इस तरीके से जीना पड़ता है। इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत ही बुरे कंडीशन में वहाँ पर जी रही होती है। ये जो पृष्ठभूमि है महत्वपूर्ण आपको जानना है, क्योंकि आत्मा की जो अवस्था होगी जन्म लेते समय वो इन सारी चीज़ों पर ही कहीं ना कहीं निर्भर होती है। तो अब ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को दिल से प्रार्थना करती है कि मुझे यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे समय में मैं क्या करूँ। तब सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है दोस्तों, वो जो महान जो महाशक्ति है, वो किसी अच्छी 2 आत्माओं को या फिर कुछ आत्माओं को उनके सामने ला सकती है, या फिर एक भी आत्मा आ सकती है अगर वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो तो। ऐसे मास्टर सोल, जिसको हम उच्च भली आत्माएँ कहती है, उस लेवल की कोई आत्मा वहाँ पर आएगी उसकी प्रार्थना के वजह से, और वो उसको ये कहेगी, समझो कोई एक इंसान ने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, उसको वो ये कहेगी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करे हैं, और यहाँ से तुम्हें अगर दूर निकलना है या फिर इस परिस्थिति से दूर अगर जाना है, तो तुमने जो भी कर्म किए हैं बुरे, उसके लिए तुम्हें जन्म लेके वो सारे कर्मों का जो फल है वो तुम्हें भुगतने की कोशिश करनी होगी, और इस तरीके से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तो वह ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में जी रही होती है। तब ऐसी जो आत्माएं होती है वो तुरंत बहुत बार तैयार हो जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि पहला जो लोक है एकदम ज़्यादा पापी लोगों का है, जैसे उन्होंने अनगिनत लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों का घर उजाड़ा है, उनको एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। तो ऐसी जो आत्माएं होती है बहुत बार सुधारने के लिए तैयार भी नहीं होती,
लेकिन दूसरे और तीसरे लोग की जो आत्माएं होती है वो हमारे और आपके जैसे एक मध्यम स्तर के मतलब आम इंसान होते हैं, लेकिन कभी कभी वो एकदम कहीं ना कहीं बुरे कर्म करे जाते हैं, अपने आप को वो संभाल नहीं पाते बुरे कर्मों में, और ऐसे समय में दोस्तों वो लोग मतलब पापियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसी जो आत्माएं होती है दूसरे या फिर तीसरे लोक में चली जाएंगी। तो ऐसे समय में दोस्तों उनको अगर एक मतलब एक ऐसी संधि दी जाए कि जहाँ पर उनको सुधरने का मौका दिया जाएगा और उसमें अगर कुछ अच्छा वो करने की कोशिश करते हैं, अपना पाप का कर्म बहुत ही अच्छे से मतलब भुगतते हैं, तो वो हो सकता है कि वो थोड़े से ऊपर के लोक में आए और उनको जो भी वहाँ पे मतलब परेशानियाँ हो रही है उससे वो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करें। तो इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है वो ये देखा गया है कि वो बहुत बार खुशी से भी जन्म लेना कोशिश कर सकती है। खुशी से मतलब एकदम ही प्रसन्नता से वो जन्म लेते हैं, बात ये नहीं है। वो जिस सिचुएशन में है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उससे निकलने के लिए वो किसी मतलब किसी सहारे उनकी उनको ज़रूरत है और वहाँ से निकलने के लिए एक संधि उनको मिल रही है, तो हो सकता है कि उस संधि का अच्छा उपयोग करके वो इन सारी चीज़ों से निकल जाए। तो इसलिए दोस्तों ऐसी जो आत्माएं होती है वो बहुत बार खुशी से जन्म लेते हुए मतलब देखी गई है। लेकिन यहाँ पे बात ये भी निकल के आती है दोस्तों कि उन्होंने जन्म लिया बहुत ही अच्छे से, उन्होंने पाप का फल भुगता वगैरह, ये आसान इतनी बातें नहीं होती। बहुत बार ये भी देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं, जो स्वार्थी इंसान है दोस्तों, जो एक समझो आम इंसान है लेकिन उसके मन में स्वार्थ बहुत है, वो एक आम ही इंसान है लेकिन उसके सामने मतलब कुछ ऐसी संधियाँ आती है कि जहाँ पर मतलब वो लोगों का पैसा लूटने की उसको संधि मिलती है और वो अमीर बन जाए आराम से, तो इस तरीके से वो मतलब वैसा कर्म करेगा और वैसे उसका पाप जमा हो जाएगा। ऐसा जो इंसान है दोस्तों उसके मन में लालच मतलब कहीं ना कहीं जन्म ले रहा है या फिर लालच पैदा हो गया है। ऐसा इंसान इस दुनिया से जाने के बाद हो सकता है कि वो तीसरे लोक में समझो जाए, क्योंकि एकदम बहुत महापाप उसने नहीं किया है, जो पाप किया है बड़ा ही है, लेकिन इसके वजह से एकदम बहुत ही निचले स्तर पर उसे नहीं डाला जाएगा लेकिन नरक में ही उसको डाला जाएगा। तो तीसरे लोक में आने के बाद उसको बुरा लग रहा है कि अरे रे मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, मुझे इससे निकलना है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात मान सकता है और कह सकता है कि नहीं, मैं अभी जन्म लूँगा और जो भी अपना पाप का फल है वो भुगत कर मुझे मतलब अच्छे लोक में जाना है। लेकिन दोस्तों ऐसे जो लोग हैं बहुत बार पृथ्वी पर आने के बाद सुधरते नहीं हैं। ये देखने के लिए हमें लगता है कि हाँ ये सुधर जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसे लोग बहुत बार कभी कभी नहीं सुधरते। मतलब अगर कहा जाए तो 100 में से कहीं ना कहीं 20-30% ही ऐसी आत्माएं होती है जो पाप का फल भुगत कर अच्छे से ऊपर जाती है, नहीं तो जो 60 या फिर 70% जो आत्माएं होती है वो फिर से वही पापी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं घर कर देती है। इसलिए मतलब ऐसे आपने भी सुना होगा कि जो इंसान है अगर वो बुरा है तो उसको सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर वो सुधर गया तो भगवान की ही कृपा या फिर उसकी ही इच्छा शक्ति की जीत हो गई, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों 100 में से 20-30% ही लोग सुधरते हैं, ये भी देखा गया है। तो बाद में क्या होगा दोस्तों कि ऐसा जो इंसान है, ऐसे जो लोग हैं वो पृथ्वी पर आकर भी सुधरते नहीं हैं। बहुत बार वो बुरे बुरे कर्म करते रहेंगे तो बाद में वो आत्मलोक में चले जाएंगे, तब अपने आप को और भी नीचा पाते हैं। उसके बाद वो फिर से प्रार्थना करेंगे। मतलब ये उनका साइकिल जो है वो बहुत बार चलते जाता है, बहुत सारे जन्मों तक। एक बड़ा धक्का उनको अगर लगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो जाए जिससे वो सुधर जाए, तो ऐसे मतलब परिस्थिति में हो सकता है कि वो सुधरे। लेकिन दोस्तों ये देखा गया है कि जो निचले स्तर की आत्माएं होती है बहुत बार अगर वो जन्म ले रही है तो वो थोड़ी सी खुशी से ही लेती है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी संधि आई है कि जहाँ पर वो अपने आप को कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा साबित करने की कोशिश कर सके। उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, समझो हम अपने पास, मैं ही मतलब कोई एक इंसान हूँ, मैंने मतलब मेरे भी अंदर मतलब मैं अच्छा ठीक ठाक इंसान हूँ लेकिन मेरे भी अंदर काम क्रोध लोभ समझो है, और मैंने कोई छोटा मोटा पाप किया और मुझे किसी ने जेल में बंद कर दिया, किसी एक सरकार ने, जहाँ पर उनके देश में मैंने कुछ बुरा किया। उसके बाद जेल में रहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था और मुझे एक संधि दी गई कि अगर तुम बाहर आकर जिन लोगों का तुमने नुकसान किया है उनको मतलब उनका तुम खुद अच्छे से काम करोगे और जो भी पैसे तुम्हें मिलेंगे उसमें से थोड़े से ही पैसे अपने लिए रखोगे, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं वो उन लोगों को तुम नुकसान के तौर पर दे दोगे। और मैं मतलब ऐसी बातों से मैं खुशी हो जाऊँगा क्योंकि मुझे मतलब एक संधि मिल रही है, या फिर मैं इस जेल से मतलब कहीं ना कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो ऐसी बातों में दोस्तों ये खुशी होती है आत्माओं को कि हाँ मैंने कुछ बुरा किया था लेकिन मेरे एक संधि मिल रही है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मैं अपने पाप का कर्म का फल भोगूं और उसके बाद में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं आत्माओं के साथ। तो जो पापी आत्माएं होती है दोस्तों वो बहुत बार खुशी से जन्म ले सकती है, और क्योंकि उनको मतलब वो नरक से थोड़ा सा उनका छुटकारा भी मिल रहा है और एक संधि मिल रही है वो एक अच्छा इंसान बनने की, तो ऐसे समय में दोस्तों वो जन्म ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं दोस्तों इतनी आसान भी नहीं होती। वो बहुत बार उनके जीवन में उन्होंने मतलब बुरे कर्म किए, इसलिए उनके जीवन में कुछ अच्छा तो होगा नहीं। वो बुरे बुरे कर्म मतलब हो सकता है कि करते जाए, या फिर वो सुधर भी जा सकते हैं उनकी इच्छा शक्ति अच्छी हुई तो। और ऐसे समय में दोस्तों बहुत मतलब चांसेस 100% उनके सामने दुख ही आता है, क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए थे। लेकिन उस दुख में भी अपने आप को वो किस तरीके से संभालते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं क्या, अपने पाप का फल बहुत ही अच्छे से भुगतते हैं क्या, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और ऐसा इंसान जब ऐसे ही कुछ जन्म लेने के बाद
अगर अच्छे उन्होंने कर्म किए तो कहीं ना कहीं वो नरक से भी निकल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो बुरी आत्माएं होती है वो इस तरीके से बहुत बार खुशी से जन्म ले सकती है दोस्तों। अब इसके अगले भाग में हम ये देखेंगे कि जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है और जो उच्च स्तर की जो आत्माएं होती है वो किस तरीके से मतलब खुशी से जन्म लेती है या फिर दुख से जन्म लेती है, इसके बारे में हम ज़रूर जानकारी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।